तुम्हारे साथ वाले लोग आगे निकल रहे हैं, कोई स्किल सीख रहा है तो कोई पैसा कमा रहा है, और तुम ये वीडियो स्किप मत करना। अगर आज से 5 साल बाद भी तुम वही रहना चाहते हो जहाँ तुम आज हो। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो चीज देने वाला हूँ जो तुम्हें ना ही कभी स्कूल में बताया गया और ना ही घर वालों ने कभी बताया, और इसे ज्यादातर लोग तब सीखते हैं जब टाइम पूरी तरीके से निकल चुका होता है। तो चलो शुरू करते हैं। स्किल नंबर 1, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। जब मैं स्कूल में था, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं स्कूलिंग कर रहा था। तब मैं स्कूल में किसी भी ओकेजन पर किसी भी स्पीच के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता था। ना ही मैं लड़कियों से बात कर पाता था, ना ही मैं टीचर से और ना ही मैम से। मैं किसी से भी बात नहीं करता था, या फिर यूं कहूं कि मुझे बात करना ही नहीं आता था। लेकिन जब मुझे बात करना आया तो सब कुछ बदल गया। तुम खुद सोचो, तुम एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तुमने दिन रात एक करके एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन जब उस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो तुम अपनी बातों से उसे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते हो। तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि इतने लोगों के बीच में मुझे बोलना क्या है, मुझे इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे दिन रात मेहनत का क्या फायदा कि तुम अपनी बातों की माध्यम से अपने बनाए गए प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट ही ना कर पाओ। तुमने अपने फ्रेंड सर्कल में से देखा होगा कि एक दोस्त जो अपनी बातों से किसी को भी मना लेता है और उसकी बातों में हर कोई आ जाता है क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है। जब तुम अपनी बातों को लोगों के पास बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, आसान शब्दों में लोगों को समझाते हो, तो स्ट्रेंजर्स भी तुम पे भरोसा करने लगते हैं। आज तुम जितने भी पॉलिटिशियंस को देखते हो, उनके पास सबसे पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन। तुमने देखा ही होगा कि इतने सारे लोगों की भीड़ में एक पॉलिटिशियंस के लिए कितनी तालियां बजती हैं उसकी बातों पर, क्योंकि उसे कम्युनिकेशन स्किल आती है, उसके पास ये स्किल है और तुम्हें यही स्किल मास्टर करना है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने, लोग तुम्हें समझे और तुम एक बार जो बोल दो लोग उसे फॉलो करें, इसलिए तुम्हें भी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना होगा। अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो जाकर देख लो। स्किल नंबर 2, नेटवर्किंग। शायद नेटवर्किंग के बारे में तुम्हारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गलत है। तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हारे दोस्त को कॉलेज में किसी से भी मतलब नहीं है, लेकिन तुम कॉलेज में अपने सीनियर्स की बात सुनते हो, उनके साथ घूमते हो, उनकी प्रोजेक्ट में हेल्प करते हो, उनके साथ कहीं जाते आते हो, उनके साथ अच्छा बिहेव करते हो, यानी उनकी नजर में तुम बहुत अच्छे हो और तुम उनके बहुत क्लोज हो जाते हो। और 5 साल बाद तुम एक बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, और जब तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो तो तुम वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हो, और जब तुम घर आते हो तो उसके एक दिन बाद कॉल आता है कि हेलो सर, कल आपको बॉस ने कंपनी में बुलाया है। और तुम जाते हो और तुम्हें एक खुशखबरी मिलती है कि तुम्हें वो जॉब मिल गई है, लेकिन तुम्हें ये पता चलता है कि वो जॉब तुम्हारे टैलेंट पे नहीं, तुम्हारे नेटवर्किंग की वजह से मिला है, क्योंकि जो तुम्हारा बॉस है वो तुम्हारे कॉलेज का वही सीनियर है जिसकी तुम हेल्प करते थे, जिसके साथ तुम बाहर घूमा करते थे और जिसकी प्रोजेक्ट में तुम हेल्प किया करते थे। इसलिए उनके साथ नेटवर्क बनाओ जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अब नेटवर्क बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने फायदे के लिए उनका यूज करो, तुम्हें बस ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहना है जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, ताकि इन फ्यूचर अगर तुम्हें कोई दिक्कत भी हो ना तो वो तुम्हारी हेल्प कर सके, और ये स्किल तुम्हें मास्टर करनी चाहिए। स्किल नंबर 3, फाइनेंशियल अवेयरनेस। यहाँ एक दर्दनाक सच छिपा हुआ है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो रिटायर होने के बाद जो उन्हें पैसे मिलते हैं उस पैसे को या तो बैंक में सेव करते हैं, या तो घर बनवा लेते हैं, या फिर बड़ी सी गाड़ी ले लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि उनके पास पैसे ही नहीं है। या फिर उनके 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे की शादी कर देते हैं और जो रिटायरमेंट का पैसा है वो एक ही बच्चे की शादी में उड़ा देते हैं, और बाद में पता चलता है कि पैसे की दिक्कत होने लगी। उनके पैसे इसलिए खत्म हुए क्योंकि उनके पास पैसे थे, वेल्थ नहीं थी। वेल्थ वो होती है जो खत्म नहीं होती। इसलिए तुम्हें ये स्किल जरूर सीखनी चाहिए कि पैसा काम कैसे करता है, I mean पैसे से पैसा कैसे बनता है। स्किल नंबर 4, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जिंदगी है और जिंदगी तुम्हें प्रॉब्लम्स देना कभी भी बंद नहीं करेगी। अगर तुम स्कूल में हो और सोच रहे हो कि कॉलेज में मजा करूंगा तो गलत सोच रहे हो। अगर कॉलेज में हो और सोच रहे हो कि जब जॉब करूंगा तब मजा करूंगा तो भी तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये जिंदगी है, यहाँ पे छोटी और बड़ी समस्याएं आती जाती रहती हैं। जॉब जाएगी, रिलेशनशिप्स टूटेंगे, प्लान्स फेल होंगे, लेकिन जो इंसान सोचना जानता है, जो प्रॉब्लम से बाहर निकलना जानता है, वो कभी नहीं टूटता है। क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हें वो आंखें देती है जो दूसरों को नहीं मिलती, वो पैटर्न्स देती है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती, और वो रास्ते जहाँ दूसरों को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। जब दूसरे लोग पैनिक होते हैं तब तुम सोल्यूशन ढूंढते हो। इसलिए तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को जरूर सीखना चाहिए। इस स्किल को तुम्हें मास्टर जरूर कर लेना चाहिए। स्किल नंबर 5, डिसीजन मेकिंग। तुम्हारी लाइफ डिसीजन का एक कलेक्शन है। वो जॉब जो तुमने लिया और छोड़ दी, वो इंसान जिसे तुमने चूज किया, वो रिस्क जो तुमने लिया या फिर अवॉइड कर दिया, और हर एक डिसीजन तुम्हें अलग रास्ते पर ले जाती है।
डिसीजन मेकिंग का ये मतलब नहीं कि तुम हमेशा सही रहोगे। इसका मतलब ये है कि प्रेशर में भी तुम क्लियरली सोच सकते हो, ये जानना कि कब तुम्हें फास्ट मूव करना है और कब रुकना है। जो ये डिसीजन मेकिंग स्किल सीख लेते हैं वो हमेशा जीतते हैं, लेकिन जो नहीं सीखते हैं वो हमेशा ओवर थिंकिंग में फंसे रह जाते हैं। इसलिए तुम्हें ये पांचों स्किल को जरूर मास्टर कर लेनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसमें से किसी एक स्किल पर एक फुल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उस स्किल का नाम लिख देना। मैं वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।